हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहल वर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 16 वर्ष तक के बच्चों से लिए साक्षात्कारों का गहन विश्लेषण के बाद जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को और अधिक विस्तारित किया, परिवर्तित किया और परिष्कृत करके और सरल बना करके अपना एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास के संबंध में 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया कि बच्चों के नैतिक विकास के संबंध में 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। प्रथम स्तर पहला स्तर क्या है? पहला स्तर था उनका पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर, और इस स्तर में 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। इस स्तर पर बालकों में नैतिक तर्कणा दूसरे के मानकों के आधार पर निर्धारित होती हैं, अर्थात क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका निर्णय उनके लिए माँ बाप या अन्य के द्वारा किया जाता है। इस बात का निर्णय क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और इस बात का निर्णय उनके माँ बाप द्वारा किया जाता है या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस स्तर के अंतर्गत पहली अवस्था आती है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता की अवस्था, और इस अवस्था के बच्चों में दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। इसमें दूर रहने की जो ऊर्जा स्थिति है वो अधिक मजबूत होती है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्रायः माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसका अगर सम्मान नहीं करता है तो वो ये समझता है कि अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हम पर डांट पड़ेगी। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यहाँ व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। आगे दूसरी अवस्था आती है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता के स्तर के अंतर्गत दूसरी अवस्था क्या है? तो दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था के बच्चों में पुरस्कार पाने का अभिप्रेरण प्रबल होता है, पुरस्कार पाने की लालसा होती है। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिकता तथा सहभागिता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं, यह छल योजित तथा आत्मपूरक पारस्परिकता होती है, न कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है। यहाँ अदला बदली का भाव मजबूत होता है। यहाँ पर अदला बदली का भाव मजबूत होता है। किसके अंतर्गत? साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता की अवस्था में।
अगला स्तर है, दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता का स्तर। तो जैसा कि पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम स्तर के अंतर्गत, यानी प्रथम स्तर क्या था? तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर था, और इसके अंतर्गत दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता की अवस्था आती है, और दूसरी अवस्था आती है साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुक्ता की अवस्था। दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता का स्तर। तो इस स्तर में 10 से 13 वर्ष तक के बालक आते हैं, और इस स्तर पर बालक दूसरे के मानकों को स्वयं में आंतरीकृत करके उनके अनुसार सही या गलत निर्णय करना प्रारंभ कर देता है। यानी अपने आप से चिंतन करता है और अपने आप से निर्णय लेना, सही गलत का निर्णय लेना जान जाता है, समझ जाता है। किंतु इस स्तर पर भी बालक के लिए नैतिक वही होता है, यानी बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसे समाज के बड़े अधिकारियों तथा कानून की किताबों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो सामाजिक नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार वो नैतिकता का अनुकरण करता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अंतर्गत, यानी दूसरे पारंपरिक नैतिकता के स्तर के अंतर्गत पहली अवस्था आती है। पहली अवस्था के अंतर्गत उत्तम अंतःवैयक्तिक उन्मुक्ता की अवस्था। तो ये अवस्था जो है पारंपरिक नैतिकता के स्तर के भी 2 सोपान बताए हैं। यानी पहला सोपान क्या है? उत्तम अंतःवैयक्तिक उन्मुक्ता की अवस्था। और इस अवस्था में बच्चों में अनुमोदन पाने तथा निरअनुमोदन से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यानी इसमें जो है, इसके अंतर्गत अनुमोदन पाने और निरअनुमोदन से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है, जिसके और हम कह सकते हैं, दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की के रूप में अपनी तस्वीर दूसरों के सम्मुख रखने की यथासंभव कोशिश करता है। यानी अपने आप को अन्य बच्चों से सर्वोच्च रखना चाहता है। नेक्स्ट, अगली दूसरी अवस्था है इसके अंतर्गत। दूसरी अवस्था में, यानी दूसरी अवस्था कौन सी है? सामाजिक संबंध बनाए रखने की उन्मुक्ता की अवस्था। और सामाजिक संबंध बनाए रखने की उन्मुक्ता की अवस्था के अंतर्गत, यानी इस अवस्था में बच्चों में परिवार के सदस्यों या साथी मित्रों में एक दूसरे की आवश्यकताओं और भावनाओं को समझने के साथ सामाजिक नियमों को भी समझने का महत्व देने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। यानी एक दूसरे आदान प्रदान करते हैं, यानी भावनाओं का, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवस्था में नैतिक सोच तथा निर्णय लेने का कार्य पूरे समाज के कल्याण और हित से जुड़ा दिखाई देता है। यानी समाज में जैसे नैतिक नियम है, जिस हिसाब से नैतिक सोच है, उस प्रकार से समाज के कल्याण और हित के से जुड़ जाता है। अगला स्तर है तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर। यानी तीसरा स्तर जो बताया है कोहलबर्ग ने, तो ये तीसरा स्तर बताया है उत्तर पारंपरिक नैतिकता का स्तर। और इस स्तर में 13 वर्ष से ऊपर के बालक आते हैं। तो 13 वर्ष से ऊपर के बालक किस स्तर में आते हैं? तो ये उत्तर पारंपरिक नैतिकता के स्तर पर आते हैं। और इस स्तर पर बालक का नैतिक आचरण उसके नियंत्रण में होता है।
यानी नैतिक आचरण करने लगता है और यह बालकों के नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है। यानी नैतिक आचरण ही बालक के नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है। और इसके अंतर्गत पहली अवस्था जो आती है वो अवस्था है सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता की अवस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत यानी सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता की अवस्था में बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक अधिकार तथा नियमों का आदर करते हैं, यानी नियमों का आदर करते हैं, पालन करते हैं, जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। यानी जो समाज में नियम मान्य होते हैं उन्हीं नियमों का पालन करता है। वे यहाँ लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यकों के इच्छाओं का तर्क संगत महत्व देते हैं। और यहाँ वे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है, यानी विश्वास हो जाता है कि समाज का कल्याण तभी हो सकता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन करते हैं। तो यहाँ सक्रिय हो जाता है कि बालक पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और ये विश्वास हो जाता है कि समाज का उत्तम कल्याण तभी संभव है जब सदस्य यानी उसके सदस्य समाज के नियमों का आदर पूर्वक पालन करेंगे। नेक्स्ट अगला है दूसरी अवस्था, यानी उत्तर पारंपरिक नैतिकता के स्तर के अंतर्गत दूसरी अवस्था आती है। तो ये अवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिकता की उन्मुखता की अवस्था। और इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा यानी सेल्फ कंडेमनेशन यानी आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। और यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था होती है। यानी ये सामाजिक स्तर की जो उच्चतम अवस्था होती है, यानी इसमें आत्मनिंदा से बचने का प्रयास करता है, यानी आत्मनिंदा से बचने का सक्रिय प्रयास यानी सक्रियता तीव्र हो जाती है। और यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था यानी उच्चतर सामाजिक स्तर की जो है उच्च अवस्था होती है, जहां किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। यानी इसमें जो नैतिक जो नियम होते हैं उनके प्रति ये बालक सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। यानी यहाँ पर जो इस अवस्था के अंतर्गत यानी बालक जो है स्वतंत्र हो जाता है और जो दूसरे के विचारों के अनुसार न चल करके खुद नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक विचारों का अनुसरण करता है, उसी के अनुसार अनुरूप व्यवहार करता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।